नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब को फ़ोन। दोनों नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार ने कहा, मुकालमे और सिफारतकारी के काबिल कदर और ठोस नताइज सामने आए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब को फ़ोन किया। दोनों नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुकालमे और सिफारतकारी के काबिल कदर और ठोस नताइज सामने आए हैं। इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया। अब आपको बताएं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत क्रॉक्स में धमाके, दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी हुई। कई मकामात पर आग भड़क उठी। वेनेजुएला के सदर और अहलिया लापता। अमेरिका का दोनों को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का दावा। वेनेजुएला ने सदर की सलामती के सबूत मांग लिए हैं। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर दिफा ने अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का वेनेजुएला पर भरपूर फिजाई हमला। दारुल हुकूमत क्रॉक्स जोरदार धमाकों से गूंज उठा। दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रात 1:50 पर लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर क्रॉक्स की फिजाओं में दाखिल हुए। बमबारी के बाद शहर में कई मकामात पर आग भड़क उठी। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने सदर और खातून अव्वल के ठिकाने से ला इल्मी का इजहार किया। अमेरिका से सदर और खातून अव्वल की सलामती के सबूत मांग लिए। वजीर दिफा ने अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया। वीडियो बयान में कहा, जानी नुकसान से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ मज़ाहमत करें। वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकूमती बयान में कहा गया कि हमले का मकसद वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना है। वेनेजुएला 2 सदियों से आजाद है। बहादुर अवाम ये हमला भी नाकाम बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला पर हमलों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाब कार्रवाई की। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। ये ऑपरेशन अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से अंजाम दिया गया। मजीद तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की जाएंगी। मार्को रूबियो ने सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कहा, निकोलस मादुरो को अमेरिकी एहलकारों ने गिरफ्तार किया। उन्हें अमेरिका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। वेनेजुएला के सदर पर 2020 में अमेरिकी अदालत ने मुनशियात के केस में फर्द जुर्मायत की थी। वेनेजुएला में अमेरिकी सिफारत खाने ने तमाम शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है। वेनेजुएला के माजूल सदर और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्मायत कर दी गई है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामला ने सोशल मीडिया पर बताया, सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। उन पर दहशतगर्दी, कोकीन की स्मगलिंग और खतरनाक हथियार रखने के इल्जामात हैं। सदर वेनेजुएला जल्द अमेरिकी अदालतों में इंसाफ का सामना करेंगे। अमेरिकी हमले पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। रूस की शदीद मजम्मत। ईरान ने हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कोलंबिया के सदर का फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा। क्यूबा ने अमेरिकी इक़दाम वेनेजुएला के अवाम के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के तमाम हकाइक जानने की जरूरत है। बरतानिया किसी भी तरह इस कार्रवाई में शामिल नहीं था। बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप और इत्तेहादी ममालिक से वेनेजुएला के मामलात पर बात करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन का मामले पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा, वेनेजुएला के सदर को जायज नहीं मानते, इक़्तिदार की पुरअमन तब्दीली की हिमायत करते हैं। अंदरूनी मामलात में अमेरिकी मुदाखलत पर ईरानी सुप्रीम लीडर बरहम। कहा, दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत से पीछे नहीं हटेंगे, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। आयतुल्लाह ख़ामनई का हुकूमत को मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा। ईरान भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। अक़वाम का मुज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मुतालबा। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगे मील अबूर। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर क्रूज मिसाइल फ़ज़ा से 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है।
सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और एयर चीफ मार्शल की साइंसदानों और पाक फजाइया की टीम को मुबारकबाद। कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाब कौमी दिफा को मजबूत बनाने के अज़्म की आकाश है। पाकिस्तान की फजाई ताकत में एक और बड़ा इजाफा। पीएफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब फ्लाइट टेस्ट कर लिया। ISPR के मुताबिक तैमूर वेपन सिस्टम दुश्मन के बरी और बहरी अहदाफ को 600 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करता है, जिसके बायस ये दुश्मन के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ISPR का कहना है कि इस जदीद मिसाइल की शमूलियत से पाक फजाइया की रवायती डेटरेंस और अमली लचक में नुमाया इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान के मजमूई दिफाई निजाम को मजीद मजबूत बनाता है। मिसाइल के कामयाब तजर्बे के मौके पर पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मंसूबे की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और एयर चीफ ने साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फजाइया की टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अज़्म और इदारा जाती महारत की वाज़े अक्कास है। कामयाब तजर्बे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जिम्मेदाराना दिफाई पॉलिसी को मजीद तकवीत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फजाइया की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहते हुए कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम की शमूलियत से पाकिस्तान का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। एयर चीफ ने कहा कि ये कारनामा पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी में खुद कफालत और मजबूत दिफाई अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। और अब आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग पहुंचते ही सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने यमन पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मकदम किया है। इलाक़ाई मामला खुश असलूबी से हल करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को भी सराहा है। सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। सुमेरा, बताइएगा इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अहम ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की। उन्होंने बीजिंग पहुंचते ही सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर गुफ्तगू की और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने स्पेसिफिक जो यमन से मुतालिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान है कि रियाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और उसमें इस मसले के हल के ऊपर मुज़ाकरात के ज़रिए, सिफारती ज़राए के ज़रिए उसका हल ढूंढा जाएगा। उस पर बातचीत हुई। उन्होंने सराहा सऊदी अरब की तमाम तर कोशिशों को भी और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी। इससे कुछ देर पहले दफ्तर ख़ारजा ने भी एक बहुत अहम बयान इसमें जारी किया, जिसमें पाकिस्तान ने यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत के ऊपर एक मरतबा फिर इसका इयादा किया और कहा कि सदारती क़यादत काउंसिल की जानिब से रियाद में जामे मुज़ाकरात के इनेकाद की अपील का खैर मकदम करते हैं और तमाम यमनी फरीकैन पर जोर देते हैं वो तयशुदा नुकात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल के हुसूल के लिए नेक नियती के साथ शरीक हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने अपडेट किया। तास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है और भारत की एकतरफा खिलाफवर्जियां कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। प्रॉक्सीज़ के जरिए तख़रीबकारी भारत की मुस्तकिल रविश है। मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में धमाके को 2 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया। 21 अफराद जाबहक हुए, लेकिन ताहाल कोई रिपोर्ट मुकम्मल हो सकी और ना ही ये पता चलाया जा सका कि फैक्ट्री में धमाका किस वजह से हुआ था। समा के एंकर शफक शहजाद ने मुतासरीन से बात की है, आपको सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, हम सुबह से ही फील्ड में मौजूद हैं और हर उस मसले पर बात कर रहे हैं जो कि फाइलों में दब जाते हैं और हर वो आवाज़ जो जिंदगी के शोर में गुम हो जाती है, आज हम उसको कैमरे तक लेके आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिकपुर में, जहाँ पर 21 नवंबर 2025 को अफसोसनाक सानहा पेश आया था। नाजरीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो फैक्ट्री थी जिसमें बॉयलर फटने की वजह से धमाका हुआ था और ये ज़मींबोस हो गई थी और इसके मलबे तले दबकर 21 अफराद ने अपनी जान की बाजी हार दी थी। नाजरीन, इसके इर्द गिर्द में ये जो घर हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मलबे का ढेर बन गए। कभी इस घर में नन्हे बच्चे खेला करते थे, जिंदगी जो थी वो गूंजा करती थी, लोग खुशियां मनाया करते थे और आज ये कब्रिस्तान बने हुए हैं।
नाज़रीन, आप मेरे इस तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो घर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और यहाँ पर अब जो है वो कंस्ट्रक्शन का दोबारा से काम चल रहा है। नाज़रीन, इस अफसोसनाक सानहे के विक्टिम्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस कर्ब में मुब्तला हैं। नाज़रीन, मैं इस मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं और उनकी दर्द भरी कहानी सुनते हैं। माँ जी, इस अफसोसनाक हादसा जब ये पेश आया, पहले तो मेरी और मेरी टीम की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। हम आपकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमें बताएं कि हुकूमत की जानिब से कोई नहीं आया? कोई नहीं, किसी ने नहीं मदद की। असी कल्पते रहे, रोंदे रहे, सानू किसी ने आन के नहीं पूछा भी। देखो, एक डोर भोरा फिर गई सी तो किदा लोग भजे आए थे, तो वो भी भजी आई सी, लेकिन अज ताईं सानू नहीं किसी ने भी पूछे उठो। नाज़रीन, आपने सुना ये दर्द भरी कहानी और हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। हम आगे चलते हैं और मज़ीद मुतासरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी फैमिली के कितने लोग गए दुनिया से? 7। एक ही फैमिली के 7 लोग। हुकूमत की जानिब से कोई नहीं आया दादरसी के लिए? कोई नहीं आया, किसी ने आके नहीं हमसे पूछा कि आपके सरों पे छतें भी नहीं है तो आप लोग कहाँ पे रह रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो। 2-3 दिन हम गली में बैठकर हमने गुजारा किया है। औरतें भी गली में रही, मर्द भी गली में रहे। हमारे हुकूमत में से कोई नहीं आया। मीडिया वाले हमारे पास आते रहे, देख के जाते रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आया हमारे पास पूछने के लिए। फिर हमारे महल्ले वालों ने हमारी चारपाइयाँ उठा के अपने घर में रखी हैं कि आप लोग औरतें हो, बेपर्दगी में बैठे हो, आके हमारे घर में रहो। तो 1 माह 10 दिन हो गए हम ऐसे ही कभी किसी के घर में रह रहे, कभी किसी के घर में रह रहे हैं। हमारी 1-2 जाने गई थी, 7 जाने गई हैं हमारे घर से। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, सारा दिन हम उनके लिए तड़पते रहे। अस्पताल वालों ने हमें सारा दिन नहीं दिखाए। शाम 7 बजे जाके हमको मिले बच्चे। हमें तो देखना भी सुकून से नसीब नहीं किया। ये हमारी हुकूमत की वजह से। क्या आप लोगों को हुकूमत इंसाफ देगी? ये हमें इंसाफ मिला। हमने अपने बच्चों का सीने चीर करवाए, आज तक हुकूमत ने आके हमसे नहीं पूछा। सारा दिन मैं रोती रही, कभी इधर जा कभी उधर जा, हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगा। उन्होंने यही कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपको इंसाफ देगी हुकूमत से, आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी मेडिकल रिपोर्टें बनेगी। अगर ये मेडिकल रिपोर्टें होती हैं तो लानत है फिर इस मेडिकल रिपोर्ट पे। हमने अपने बच्चों के सीने भी घुमाए, चिरवाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे हमारे। अब ये नहीं हमें पता किसने दबाई। लेकिन समा यहाँ पर आया है और आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आपकी आवाज़ बने और आपके मसाइल जो हैं वो इक़्तिदार में बैठे सोए हुए जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचाई जाए। नाज़रीन, इस दर्द भरी कहानी के बाद मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और मैं यही अपील करूँगी हुकूमत से कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इनकी आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया शफाक। फैसलाबाद में ख़वातीन के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। ख़वातीन मोटरसाइकिल, रिक्शों और वैगनों में मर्दों के साथ बैठने पर मजबूर हैं, जबकि कंडक्टर्स की जानिब से भी नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ता है। रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मसाइल जानते हैं। रिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, 40 लाख से ज्यादा आबादी वाला सनती शहर फैसलाबाद, जहां पर खवातीन जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में घरों से निकलती हैं। वर्किंग विमेन भी हैं, ऐसी तालबात भी हैं जो कि यूनिवर्सिटी जाती हैं और शॉपिंग के लिए या दीगर जो है वो अमूर के लिए खवातीन को ट्रैवल करना पड़ता है इंटरसिटी में। लेकिन आज तक उनके लिए कोई अलग से ऐसा मंसूबा डिजाइन ही नहीं किया गया ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ और डिग्निटी दी जाए। मरियम नवाज की जानिब से ग्रीन बसेस का आगाज तो किया गया, लेकिन 30 बसें सिर्फ 2 रूट्स पे चल रही हैं जो कि इंतहाई नाकाफी हैं। यहाँ पर मैं GDS चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखें आपके खवातीन जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं उनके ऊपर बैठ रही हैं, मर्दों के साथ उनको बैठना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो वैगनें हैं लोकल चलती, वो तो खुद भी सेफ नहीं है और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। रिदा हमें अपडेट कर रही थी। समा बना फैसलाबाद की इकबाल कॉलोनी की आवाज। गंदगी और कचरे के वो ढेर जो कई रोज से मकामी अफराद का मुंह चढ़ा रहे थे, समा के मामला उठाने पर फौरी साफ कर दिए गए। पार्क से भी कचरा ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मकामी अफराद भी समा के गर्विदा हो गए। सफाई सुथराई पर मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। इकबाल कॉलोनी के बुजुर्ग शहरी का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मैंने कारकर्दगी समा की है कि जो समा ने दिखाया और उसके वजह सफाई, यहाँ पे ग्राउंड में बच्चे खेल नहीं सकते थे, यहाँ पे बदबू का ढेर लगे हुए थे, वो समा ने आवाज़ उठाई और यहाँ से सफाई हो गई बड़ी जल्दी। यानी कि
जो हरकत में आए और आगे उन्होंने अपने सफाई करी। अल्लाह करे ऐसे ही सफाई होती। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत का झूठा सेकुलर नकाब नोच डाला। अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा है मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। भारत में मुसलमान और ईसाइयों समेत अक़लियतें बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। हिंदुस्तान का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर बेनकाब। भारत में मुसलमान और मसीहियों समेत दीगर अक़लियतें मजहबी और नस्ली इम्तियाज का शिकार। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखा दिया। रिपोर्ट में लिखा मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है, अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। हिंदुस्तान में मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक इम्तियाज का शिकार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया। भारतीय इंसानी हुकूक की तंजीमें भी बोल पड़ी। भारत में क्रिसमस पर मसीही बिरादरी पर हमलों को मुनज़्ज़म और पुरतशद्दुद करार दे दिया। खबर है कि इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गिरफ्तार करके 17 जनवरी को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का मुकदमा दर्ज है। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है।